हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेन है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। दोस्तों, आप दूसरे बुक से या कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, रट्टा मार सकते हो, बट पहली चीज़ें जो हैं मैं आपको बोलना चाहूँगा कि समझना ज़रूरी है। ठीक है, हम समझेंगे इसको और पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे ताकि आप एक बार में समझ जाओ और अच्छे से एग्ज़ाम में आप लिख पाओ। ठीक है, यदि आप समझ गए तो अच्छे से लिख भी पाओगे। सो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, किसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र? ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या को कहना है इसमें, आंसर क्या होगा कि जैविक घटक जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है, और अजैविक घटक। ओके, जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों के मिक्स जो है इसमें पाए जाने वाले दोनों के मिक्स को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि कोई भी जो है एक पौधा, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक में कोई भी जो है एक पौधा भी है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे इन पौधों में क्या है, खरगोश है, खरगोश के बाद क्या है खाने वाला खरगोश को जैसे मान लेते हैं हम लोग सांप। ठीक है, सांप खा दिया और सांप को क्या है, बाज खा दिया। इस तरीके से जो है उसमें पूरा का पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र रहता है, मतलब वो इकोलॉजी जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कुछ करने सो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ओके, और ये पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है, और ये लगभग बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों, यदि हम इसको बुक के भाषा में समझेंगे तो बुक की भाषा में ये है कि प्रकृति के घटकों में अंतर संबंधों के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। संचालित व्यवस्था अपने आप में एक बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक पेड़ है या एक पौधा भी है। ओके, एक पेड़ या पौधा भी है जिसमें देखो आप सभी लोग, जैसे ये क्या है, घास है। ठीक है, समझना जरूरी है मेन पहले, ये घास है और इसमें आश्रित क्या है, टिड्डे लोग हैं। ठीक है, टिड्डा सब है, और टिड्डे सब से क्या है, उससे, ठीक है, उससे पक्षियाँ हैं। ओके, पक्षियों से क्या है, पक्षियों से क्या है, बाज है। ओके, बाज। तो ऐसे एक तंत्र बना रहता है, इसमें बहुत सारे तंत्र हैं, केवल एक ही तंत्र नहीं, ऐसे बाज, और बाज से क्या है फिर अपघटक। ठीक है, अपघटक मतलब मर जाता है, उसको सड़ने गिरने के बाद वो नष्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये भी बन सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र जैसे एक घास है। ठीक है, घास को क्या है अब खरगोश खा रहा है, खरगोश से फिर क्या है, सांप, सांप से फिर बाज, बाज से फिर उन चील से फिर क्या होगा, वहाँ से फिर अपघटक। इस तरीके से भी ये जा सकता है। ओके, तो मेन क्या है कि जो जैविक घटक और अजैविक घटकों के दोनों संलयन और दोनों के योग से जो एक आवरण बना रहता है, एक समुदाय बना रहता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक चलते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ओके, इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र में देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जैविक घटक। ठीक है, इसके मेन दो घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, जैविक घटक में जैसे हैं जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, ऐसे जीव जंतु आते हैं जो जिंदा हैं। ठीक है, और अजैविक घटक में जो जिंदा नहीं हैं, जो मृत हैं। ठीक है, जैसे अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जलवायु कारक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो हर एक चीज़ को देखेंगे डिटेल पे। ओके, तो जैविक घटक, जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं भाग, जिसमें जीव जो जीवित हैं। ठीक है, जैविक कारक पे उसमें आता है उत्पादक। ओके, उत्पादक भी आता है। और उत्पादक में दोस्तों कितने टाइप के उत्पादक होते हैं, मेन 3 टाइप के उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, ओके, और द्वितीय उत्पादक और तृतीय उत्पादक। ओके, और सॉरी, ओके, यहाँ उत्पादक में क्या आता है, उत्पादक में आते हैं समस्त हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे। ओके, समस्त पेड़ पौधे आते हैं इसमें, जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ये किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते हैं अपने भोजन बनाने को लेके, और स्वनिर्मित भोजन
रहता है। ठीक है, मतलब जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनमें क्या है, हरित लौक पाई जाती है जो कि भोजन का निर्माण करता है और अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आया, उत्पादक में समस्त हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। ओके, उपभोक्ता, उपभोक्ता उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता यानी वह जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उससे क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता देखो मेन 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, एक है क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता। ओके, समझना ज़रूरी है मेन, आप समझोगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा और अच्छे से लिख पाओगे। प्राथमिक उपभोक्ता रहता है मेन 3 टाइम के रहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। ओके, और तीसरा है रहता है तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी भी बोल सकते हैं, सर्वाहारी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वाहारी या तृतीय उपभोक्ता कि उपभोक्ता क्या होता है, जैसे ये दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत 2 चरणों में मेन बांटा गया है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, ये हरे पेड़ पौधे जो रहते हैं, ठीक है, उनको खाने का खाते हैं, उसको अपना जीवन करते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो है, और द्वितीय उपभोक्ता वाले जीव जंतु प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, और सर्वाहारी जो है वो सभी को, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाएगा, द्वितीय उपभोक्ता को भी और तृतीय उपभोक्ता को भी, मतलब सर्वाहारी, वो सब कुछ को खाने वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको भी मैं एक उपभोक्ता के टॉपिक में पूरा डिटेल पे वीडियोस बनाया हूँ, उसको भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एकदम क्लियर है, डिटेल है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, क्या होता है, कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ जैसे है और एक तीसरा भाग वो है अपघटक। ओके, अपघटक, अपघटक देख सकते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक वह जीव, वह सूक्ष्म जीव है जो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या उत्पादक, इन तीनों चीज़ों के मरने के बाद जिसको सड़ाने गलाने का काम करता है, वो क्या है, अपघटक है। ओके, ये दोनों जो मर जाते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता के मृत हो जाने के बाद ये उनको सड़ाने का काम गलाने का काम करता है, वो है अपघटक, सूक्ष्म जीव। ओके, ये सारी चीज़ें आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, क्लियर समझ में आया? उत्पादक किसे कहते हैं, क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, क्या है, अपघटक किसे कहते हैं, क्या है, और ये क्या है, जैविक घटक। ओके, पारिस्थितिक तंत्र के एक भाग जो है वो है जैविक घटक। ओके, और दूसरा क्या है, अजैविक घटक। ठीक है, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। अब देखते हैं दूसरा, अजैविक घटक। अजैविक घटक किसे कहते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत वैसे चीज़ें आती हैं जो जैविक नहीं है, जो जीवित नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें है अकार्बनिक पदार्थ है, ओके, और कार्बनिक पदार्थ है और जलवायु कारक, ये मेन 3 है। ओके, अकार्बनिक पदार्थ इसमें क्या क्या आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन, मतलब वैसे सभी गैसें हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली, और हवा, मैग्नीशियम से और कुछ धातुएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। ओके, जो है अकार्बनिक पदार्थ। और जैसे इसमें क्या है, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या आते हैं, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत। ओके दोस्तों, और तीसरा इससे भाग आता है अजैविक घटक का ही एक तीसरा इसमें भाग आता है, वो जलवायु कारक। ठीक है, जलवायु कारक, जलवायु में जो कारक उत्पन्न होते हैं ना, जैसे ताप बढ़ जाता है, प्रकाश जैसे दिखते हैं, वायुमंडल जैसे होता है। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे जो हेर बदल होते हैं, वो सब क्या होता है, जलवायु कारक के कारण। ओके दोस्तों, और ये सब जो मेन इसमें भूमिका अदा करता है वो है सूर्य। ठीक है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणें, वो बहुत ही मेन भूमिका अदा करता है जलवायु कारक में। सो दोस्तों, ये मेन है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं समझ में आया आपको? जैविक घटक और अजैविक घटकों के योग जो है, संलयन जो है, जिसमें बहुत सारे जीव एक समुदाय में बना के रहते हैं या जीवित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और जैविक घटक के अंतर्गत जाते हैं जीव जंतु, समस्त हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु एक जैविक घटक में, और
अजैविक घटक में वो समस्त चीज़ें जो है अकार्बनिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हवा, मैग्नीशियम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ताप प्रकाश, सूर्य की किरणें, ये सारी चीज़ें जो है अजैविक, जो जीवित नहीं है, ठीक है। और जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, मेन 3 आता है। उत्पादक है, उत्पादक में क्या क्या होते हैं, समस्त हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। और उपभोक्ता, उपभोक्ता दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं में निर्माण नहीं करते, किसी दूसरे जीव में आश्रित रहते हैं, उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता कितने टाइप के होते हैं बोलने से, ये 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या सर्वाहारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है और एक इसी के अंतर्गत आता है, जैविक घटक के अंतर्गत, वो है अपघटक। अपघटक, अपघटक क्या चीज़ है दोस्तों, अपघटक वह चीज़ है जो जो उत्पादक और उपभोक्ता, वह सूक्ष्म जीव है जो उत्पादक और उपभोक्ता के मरने के बाद या जीवों के मरने के बाद उसको अपघटक करने का काम करता है, उसको अपघटित करने का काम करता है, उसको पर्यावरण से उसको मुक्त दिलाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अपघटक बोलते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत जो आया क्या, अकार्बनिक, कार्बनिक